हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मंत्रा। मैं हूं रोहित सिन्हा और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने पोर्टफोलियो में बेस्ट फ्लेक्सी-कैप म्यूचुअल फंड चूज करना चाहते हैं। आज हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के दो पॉपुलर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और परक परिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोनों ही फंड्स ने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी, होल्डिंग्स और एसेट एलोकेशन काफी अलग है। इस वीडियो में हम देखेंगे पोर्टफोलियो ओवरलैप, टॉप होल्डिंग्स, रिटर्न्स और एसेट एलोकेशन। हर एक एस्पेक्ट को हम डिटेल में समझेंगे ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही डिसीजन ले सकें। मैं आपके लिए फैक्ट्स और डेटा लेकर आया हूं जो आपको एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देगा। और एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेटर है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके लिए ये कंपैरिजन लाइफ चेंजिंग हो सकता है, स्पेशली अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैप की। दोस्तों, पोर्टफोलियो ओवरलैप का मतलब होता है कि दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो में कितने परसेंट स्टॉक्स सेम हैं। इस केस में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और परक परिक फ्लेक्सी कैप फंड का ओवरलैप सिर्फ 16.7% है। मतलब दोनों फंड्स के टॉप होल्डिंग्स में सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स कॉमन है, बाकी पोर्टफोलियो अलग है। ये लो ओवरलैप आपके लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि जब आप दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपका रिस्क एक ही सेक्टर या कंपनी में नहीं होता, बल्कि अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में बढ़ जाता है। अगर एक सेक्टर या स्टॉक डाउन भी जाए तो दूसरा आपको कुशन दे सकता है। इसलिए अगर आप दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, क्वालिटी और स्ट्रैटेजी भी मैटर करती है। आगे चलकर हम दोनों फंड्स की स्ट्रैटेजी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो दोनों फंड्स में कॉमन हैं। टोटल 13 कंपनीज हैं जो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और परक परिक फ्लेक्सी कैप फंड दोनों के पोर्टफोलियो में मिलती हैं। इनमें से कुछ बड़े नाम हैं: HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी और भारती एयरटेल। ये सभी कंपनीज लार्ज कैप हैं, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप पे हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इनके बिजनेस मॉडल स्टेबल हैं, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है और इनकी ग्रोथ स्टोरी काफी सॉलिड है। इसलिए ये फंड्स उन्हीं कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट कर सकें। ये कॉमन होल्डिंग्स एक तरह का सेफ्टी नेट है, क्योंकि ये कंपनीज मार्केट के डाउनटर्न में भी रिलेटिवली स्टेबल रहती हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों फंड्स इनमें सेम एलोकेशन रखते हैं। एलोकेशन का डिफरेंस भी रिस्क और रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है। अगले चैप्टर्स में हम एलोकेशन की डिटेल में बात करेंगे। अगर सेक्टर की बात करें तो दोनों फंड्स का फोकस लार्ज, एस्टैब्लिश्ड सेक्टर्स पर है। दोनों फंड्स का पावर सेक्टर में 100% ओवरलैप है, मतलब जितनी भी पावर सेक्टर की एलोकेशन है वो सेम कंपनीज में है। बैंकिंग सेक्टर में ओवरलैप 66% है और IT सेक्टर में 60% ओवरलैप है। मतलब यहां भी काफी सिमिलैरिटी है, लेकिन थोड़ी डिफरेंशिएशन भी। ये सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन हैं: पावर, बैंकिंग और IT। इन सेक्टर्स में ग्रोथ पोटेंशियल भी है और स्टेबिलिटी भी। इसी वजह से दोनों फंड्स अपने पोर्टफोलियो का मेजर हिस्सा इन सेक्टर्स में एलोकेट करते हैं। लेकिन एलोकेशन का रेशियो अलग हो सकता है, जो ओवरऑल फंड परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। आपको ये समझना होगा कि सेक्टर ओवरलैप एक तरफ से स्टेबिलिटी देता है, लेकिन अगर आपको अलग सेक्टर्स में एक्सपोजर चाहिए तो ये ओवरलैप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। इसलिए फंड सिलेक्शन करते वक्त ये देखना जरूरी है कि आप किस सेक्टर पर कितना डिपेंड होना चाहते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, रिटर्न्स की। अगर हम 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न्स देखें तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने रिसेंटली थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू परक परिक फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस गारंटी नहीं करता, लेकिन एक इंडिकेटर जरूर होता है।
1 ईयर में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड से थोड़ा ऊपर था। 3 ईयर और 5 ईयर पीरियड में भी HDFC ने थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच दिखाई है, जिसकी वजह से रिटर्न्स स्लाइटली बेटर रहे हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा रिटर्न रिस्क के साथ भी आता है, क्योंकि फंड की स्ट्रैटेजी अग्रेसिव है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा कंजर्वेटिव है और इसका फोकस बैलेंस्ड ग्रोथ पर है, इसलिए रिटर्न्स थोड़े स्टेबल हैं। लेकिन कभी-कभी मार्केट रैली में ये फंड थोड़ा पीछे रह सकता है। दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस देखते वक्त अपनी रिस्क एपिटाइट को समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एसेट एलोकेशन पर, जो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत क्रूशियल है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की इक्विटी एलोकेशन ज्यादा होती है, मतलब फंड का मेजर पोर्शन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहता है। डेट या कैश होल्डिंग कंपैरेटिवली कम होती है। इस अप्रोच से फंड ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और मार्केट रैली में हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन डाउनसाइड रिस्क भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में एसेट एलोकेशन ज्यादा बैलेंस्ड है, मतलब इक्विटी के साथ साथ फंड थोड़ा एक्सपोजर डेट और इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी रखता है। इससे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाती है और मार्केट वॉलेटिलिटी में कुशन मिलता है। ये अप्रोच कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है, जो कैपिटल प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर आप हाई रिटर्न्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए सही हो सकता है। अगर आपको स्टेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन और कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक बेहतर ऑप्शन है। अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और रिस्क एपिटाइट मैटर करती है। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको हायर इक्विटी एक्सपोजर और अग्रेसिव स्ट्रैटेजी पसंद है, तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एक ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको डाइवर्सिफाइड और थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच चाहिए, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। दोनों फंड्स अपने अपने जगह स्ट्रॉन्ग है, बस आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चूज करना है। मैंने आज आपको दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो ओवरलैप, कॉमन होल्डिंग्स, सेक्टर एलोकेशन, रिटर्न्स और एसेट एलोकेशन के बारे में डिटेल में बताया। अब आपके पास सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। ऑलवेज रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस और डिसिप्लिन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म पे फोकस करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं हूं रोहित सिन्हा। मिलते हैं अगले एपिसोड में मनी मंत्रा पर।